क्या कभी आपने किसी मंदिर में आंख बंद करके प्रार्थना की है? कभी अकेले में रात के अंधेरे में भगवान से बातें की है? क्या कभी भगवान को याद करके उनकी लीला को सुन के आपकी आंखों में आंसू आए हैं? लेकिन एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या भगवान सच में सुनते हैं या हम खुद से ही बातें करते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत एंड आज का टॉपिक सिंपल है, पर इसका जवाब पूरा जीवन बदल सकता है। भक्ति के पीछे भी एक साइंस है, ऐसी साइंस जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। इसको हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल है सुदामा और कृष्णा का। सुदामा जो कि एक गरीब ब्राह्मण है, पर अपने दोस्त के लिए सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चावल ले जाते हैं, वो भी मांग के, क्योंकि उनकी हालत बहुत दरिद्र है। ना कोई व्हाट्सएप, ना लेटर, और कृष्णा जो कि द्वारका के राजा है, उनसे द्वार पे खुद दौड़ कर मिलते हैं। क्या ये टेलीपैथी थी, प्रेम की कोई फ्रीक्वेंसी थी, या भक्ति का रेजोनेंस? पता है, सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जो दिया था कृष्णा को, वो भी मांग के दिया था। पर पता है, सुदामा के पास एक ऐसी चीज थी जो हम पे शायद ही कभी आए। सुदामा के पास था समर्पण कृष्णा के प्रति। एक और एग्जांपल लेते हैं, मीराबाई। सब उन्हें पागल कहते थे। वो एक विग्रह से बात करती थी, लेकिन उसी विग्रह ने उनके लिए विष का प्याला अमृत बना दिया। क्या सिर्फ वहम था, या सच में भगवान सुन रहे थे? क्योंकि यहाँ तो विष के बारे में मीराबाई को खुद भी नहीं पता था, बट स्टिल कृष्णा ने अपने भक्त को बचा दिया। अब चाहे आप संत तुकाराम ले लो, नामदेव ले लो, कबीर ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, सभी इसी एनर्जी के प्रूफ। अब भक्तों के विग्रह या फिर भक्तों का जो ज्ञान है, या भक्ति का जो ज्ञान है, उस पे आता है। अगर आप सोचते हो कि भक्ति सिर्फ अंधविश्वास है, तो जरा ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ रेजोनेंस, कंपैशन, फ्रीक्वेंसी। हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जब हम सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भगवान को याद करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस डिवाइन एनर्जी के साथ। जैसे रेडियो को ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी ट्यून करना पड़ता है उसी भक्ति के सिग्नल पे। जो अभी मुझे समझ आ रहा है कि शायद ये बात आपको समझने में थोड़ी अजीब लगे, बट अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। न्यूरोसाइंस ऑफ प्रेयर्स क्या कहती है? साइंटिफिक स्टडीज दिखाते हैं रेगुलर प्रार्थना और मंत्रा चैंटिंग से ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला एक्टिवेट होते हैं। फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। आप काम और कनेक्टेड महसूस करते हो। मतलब हम सब में भगवान एज अ सुपर सोल एग्जिस्ट करते हैं। इवन प्रहलाद महाराज को तो उनको हर जगह देख सकते थे, कण कण में और हर एक इंसान में भी। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान क्या इस थंब में भी है, तो प्रहलाद महाराज ने हंस के बस इतना ही कहा, बिल्कुल है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो दो पार्टिकल्स कनेक्टेड हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो। क्वांटम एंटेंगलमेंट, तो अगर एक जीव आत्मा है, तो भगवान परमात्मा है, तो हमारा कनेक्शन भी बियॉन्ड टाइम स्पेस हो सकता है। जब आप सोचते हो या सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तो वो क्वांटम कॉल सीधा भगवान के पास जाती है। अब इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी बार मंदिर गया, प्रार्थना की, कुछ नहीं मिला। सवाल ये है, आपने प्रार्थना मांगी या भगवान से कोई डील की है कि भगवान मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, बाकी आप मेरा काम करा देना प्लीज? अरे भाई, समर्पण दिया है या सिर्फ कोई डिमांड की है? भक्ति में ट्रांजैक्शंस नहीं होते यार, भक्ति में होता है ट्रस्ट। जो सब कुछ दे चुका है, उससे कुछ मांगने का क्या मतलब? चलो, कभी कभी लगता है भगवान हमें इग्नोर कर रहे हैं, पर क्या वो सच में इग्नोर करते हैं?
चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब कौरवों ने द्रौपदी को मतलब एक तरह से चीरहरण कर दिया था, तो उस टाइम पे द्रौपदी ने भी पहले कृष्णा को नहीं याद किया था। कपड़े खींचते वक्त सब कुछ ट्राई करने के बाद अंत में समर्पण हुआ और उसी मोमेंट कृष्णा प्रकट हुए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक ईगो होता है हमारे पास, तब तक भगवान चुप रहते हैं। जब समर्पण होता है, उनका साइलेंस भी जवाब बन जाता है। आज के समय में भक्ति नेटफ्लिक्स के बीच में एक एड जैसी लगती है, पर सच ये है कि आज भक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबका रूट है भगवान से डिस्कनेक्शन, और भक्ति है कनेक्शन का डीपेस्ट फॉर्म। भगवान सुनते हैं, बस उनकी सुनाई लॉजिकल लैंग्वेज में नहीं होती। भगवान की लैंग्वेज होती है श्रद्धा, समर्पण और प्रेम। आप भगवान को मानते हो या नहीं, लेकिन अगर दिल से, पूरे मन से उनका नाम लिया, तो याद रखना, वो या तो तुरंत देते हैं, या बेहतर वक्त पे देते हैं, या बेहतर चीज देते हैं। तो आज से एक बार फिर पूछो अपने दिल से, क्या भगवान सच में सुनते हैं? और अगर आपका दिल हाँ बोले, तो बस वही जवाब काफी। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।